हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का अपना लेक्चर है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो कई बार वो शेप चेंज कर लेता है, या तो कॉनकेव बन जाएगा या कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या रीजन है, कौन सा फिजिक्स इसके पीछे लगने वाला है, वो आज हम देखेंगे। नो डाउट हमें पता चल रहा है कि वैसे सरफेस टेंशन का ही कोई कारण रहा होगा, लेकिन कैसे वर्क करेगा दैट वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है, फिर से समझिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि एक सॉलिड सरफेस, ये वाला सॉलिड सरफेस है, इनकी क्लास ही मान लो। अब वाटर इसके कांटेक्ट में, तो होगा क्या, वाटर कांटेक्ट आने की वजह से इसका शेप चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसके खुद के शेप के कारण हो रहा है, लेकिन नॉर्मल जो ग्लास प्लेन होते हैं उनके कारण भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक ग्लास बोतल लीजिए, सीधा उसमें पानी डालिए, क्या होगा कि थोड़ा सा वो शेप ले लेगा, ऐसा झुका हुआ सा। ठीक है, तो वो क्यों लेता है। या फिर आपने केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल में देखा होगा, जब भी आप पिपेट वगैरह जो लेते हैं, लिक्विड फिलअप करते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिक्विड फिलअप करते हैं ना, तो उसमें जैसे लिक्विड आता है ऊपर तो आप देखेंगे उसमें भी क्या बन जाता है, ऐसा शेप बन जाता है, ये ऐसा। यानी कि कोई भी एक ग्लास ट्यूब लिया मैंने, ठीक ना, उस ग्लास ट्यूब में जैसे आपने लिक्विड फिलअप किया तो वो ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों ले लेता है। ठीक है, या फिर हमने देखा है कई बार कि एक लिक्विड कंटेनर लिया मैंने, क्या लिया, लिक्विड कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड फिलअप है। अब मैंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब इसमें डाल दी। ग्लास ट्यूब डालने के बाद कई बार देखा गया है या तो ये शेप ले लेगा ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं लेकर के ऐसा ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वही चीज हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसका रीजन है या जो कंसेप्ट इससे रिलेटेड है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी कि सारी जो घटना है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट के कारण होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेक्चर आज का। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, मजा आने वाला है खूब। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पर अपना बेसिक पॉइंट होगा, उसके बाद हम आगे के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि चंद्रमा जैसा शेप बन जाता है, लिक्विड ऊपर नीचे जाता है किसी भी ग्लास ट्यूब में, तो है ना, तो क्यों होता है वो देखेंगे। When a liquid surface comes in contact with a solid surface, it forms a meniscus। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि एक लिक्विड कंटेनर लिया, उसमें मैंने एक ग्लास ट्यूब को फिलअप कर दिया, ग्लास ट्यूब डाल दिया, फिलअप क्या कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना सॉलिड पार्ट, ये हो गया अपना लिक्विड पोर्शन। ठीक, अब इसका क्या कहना है, when a liquid surface comes in contact with a solid surface, लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो इट फॉर्म्स ए मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब होता है ये अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर लेगा, या तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, कॉन्वेक्स, या फिर ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है, तो इसका यही कहना था इस कंसेप्ट का कि जब भी कोई भी लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो देयर विल बी ए पर्टिकुलर शेप, आइदर इट्स ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है बच्चों, ऊपर वाला शेप ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कॉन्वेक्स, और इसके नीचे जो है वो क्या है, कॉनकेव। देखो यहाँ पर ये ऐसा, ये ऐसा है शेप, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। ये ऐसा है तो इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव। ये ऐसा है तो ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है ना, हाथ को ध्यान रखिए, केवल ऐसा क्या है तो कॉन्वेक्स, ऐसा किया है तो कॉनकेव। ठीक है, ऐसा किया तो अगेन कॉन्वेक्स, ऐसा किया तो ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अंदर वाला कॉनकेव। तो आपको केवल ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे हाथ रखो ये कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे हाथ रखो ये कॉनकेव हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसा जो शेप बनता है इसी को कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं, मेनिस्कस। तो
इट इज ए मेनिस्कस। ये क्या होता है सर मेनिस्कस? इंटरेस्टिंग लगता है ये तो, है ना, है भी। तो मेनिस्कस कैन बी आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और ये कॉनकेव भी हो सकता है। कब कैसा होगा वो हम देखेंगे। हालांकि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स होगा वो मरकरी ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए होगा, यानी कि यहाँ मरकरी फिलअप होगा और ये ग्लास। ठीक है, ये कॉन्वेक्स के केस के लिए। और कॉनकेव होगा मतलब क्या है, वाटर और ग्लास, यानी कि अंदर पानी है और यहाँ पर ग्लास है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो, उसके बाद ये दोनों डायग्राम बना लो। ठीक है, इतना हुआ। चलिए अब आगे आते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अब हम डिफाइन करेंगे कि जहां पर दो सरफेस, कौन सी दो सरफेस, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, देन देयर विल बी ए एंगल। उस एंगल को कहा गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन ऐसे कैसे डिफाइन हो जाएगा, मैथमेटिक्स में तो ऐसे डिफाइन नहीं हुआ था एंगल कभी। तो आज ऐसे होगा कि मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि व्हेनेवर टू लाइन इंटरसेक्ट देयर विल बी एन एंगल। व्हेनेवर टू लाइन इंटरसेक्ट देयर विल बी एन एंगल, जिसे हम कहते हैं प्लेन एंगल या फिर सिंपली एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, यहाँ पर भी दो लाइन होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो लाइन का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट को हम यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे। तो पढ़िए उसके आगे का डेफिनेशन क्या है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल, डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, क्या है, चलिए मैं मिटा देता हूँ इससे। दो केस लेते हैं। पहला ये रहा कि एक लिक्विड है, बड़े ही आराम से समझते जाना है। लिक्विड कंटेनर है, ऊपर वाला लिक्विड सरफेस हो गया और ये मैंने ग्लास ट्यूब, ज़्यादा अंदर चला गया, ये बाहर यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, ग्लास ट्यूब जो है वैसे बहुत पतला है यहाँ पर, जो हमें पता चलेगा वास्तव में जब कैपिलरी पढ़ेंगे क्या है इसका राज, क्या है कैपिलरी, अगला टॉपिक होगा, अभी नहीं। डोंट वरी अबाउट दिस, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए ग्लास ट्यूब है ना। कैपिलरी का मतलब होता है बहुत पतली सी ग्लास ट्यूब, है ना। चलिए अब ये तो हो गया लिक्विड सरफेस और ये हो गया ग्लास यानी कि सॉलिड सरफेस। बढ़िया। तो अगर ये वाटर और क्या है, ग्लास है, यानी कि पानी और ग्लास का कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा मेनिस्कस बनता था, ये बनता था आपका कॉन्वेक्स, है ना। तो ये बनता था कॉन्वेक्स। या फिर कंफ्यूज मत होइए, आप तो सीधा सा याद रखिए कोई सॉलिड और लिक्विड है। यहाँ पर मान लेते हैं अभी जो मेनिस्कस बना है वो कैसा बना है, सॉलिड का लिए यहाँ पर बना है मेनिस्कस कॉन्वेक्स, ऐसा हमने मान लिया। क्यों बनता है उन सारी चीजों पर आएंगे, डोंट वरी। अभी मैंने बताया कि हाँ मान लो कॉन्वेक्स बना हुआ है। दूसरा एक लिया, तो इसमें मैंने कहा कि कोई सॉलिड है और दूसरे टाइप का कोई लिक्विड रहा होगा और उस लिक्विड के लिए इस बार ये शेप बना रहा है कैसा, कॉनकेव। कैसा बना रहा है, कॉनकेव। तो इस बार इसने शेप बना ली कॉनकेव, चलो मान लिया, यहाँ तक ठीक। लेकिन बात यह आती है कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का हम कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट। पहला टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, बढ़िया। फिर टेंजेंट टू दी सॉलिड सरफेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्क करेंगे, नंबर 1 इसके लिए, नंबर 2 इसके लिए करेंगे। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट टू दी लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस का मतलब इसकी बात हो रही है ना, ठीक से बना देते हैं।
अद्भुत, बहुत बढ़िया बन गया ये तो। चलिए, क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, डेफिनेशन भी चल रहा है ना, डोंट वरी। एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस ये है ना, लिक्विड सरफेस ये है, तो ये टेंजेंट इसके ऊपर ये ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। चलिए, दूसरा, इसी में लिखा है जो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सॉलिड। ये हमेशा क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम सॉलिड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरा टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस टेंजेंट को आगे ले जाता हूं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड है ना, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड, यानी मैं सॉलिड की तरफ जा रहा हूँ। आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो अवे फ्रॉम सॉलिड होना चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, केवल ये वाला पोर्शन ही लेना है, ठीक है ना। ठीक है, आएगा समझ में, बेफिक्र रहिए। पहला काम, लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने रीजन नहीं बताया क्या कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स क्यों बनता है, वो हम आएंगे अभी थोड़ी देर, ठीक है। अभी हम चेंज बात कर रहे हैं केवल किस पर, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पर, कि मान लिया कि कॉन्केव बना हुआ है या कॉन्वेक्स बना हुआ है। चलिए, तो पहला काम मैंने कर दिया, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस अवे फ्रॉम द सॉलिड होना चाहिए। अब टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, टेंजेंट टू दी सॉलिड सरफेस, तो यहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए तो टेंजेंट यही होगा, क्योंकि सॉलिड क्या है, वर्टिकल है, तो टेंजेंट भी कैसा रहने वाला है, वर्टिकल रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अब इधर भी तो जाएगा टेंजेंट, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन कौन सा लेना है, टूवर्ड्स लिक्विड, जो लिक्विड की तरफ आ रहा है, तो लिक्विड की तरह इधर है, ऊपर तो है नहीं, तो टूवर्ड्स द लिक्विड, दैट मीन्स वी आर हियर, ठीक है। नाउ read the definition. The angle of contact between a liquid and a solid surface is defined as the angle between tangents drawn to the free surface of the liquid and surface of the solid, यानी कि solid surface और liquid surface जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, उन्हीं दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, उसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसी एंगल को कहा गया है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसका सिंबल है थीटा, जिसका सिंबल क्या है, थीटा। चलिए, एक और करते हैं इसी में, यहां पर आ जाते हैं, है ना। चलिए, पहला लिक्विड सरफेस पर, तो दोनों में से किसी भी साइड पे वर्क कीजिए, या इधर या फिर इधर। लिक्विड सरफेस मतलब ये टेंजेंट, ये ऐसा है, ये लिक्विड सरफेस, ये बहुत यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ऑलवेज अवे फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से क्या होना चाहिए, अवे। तो इधर आ रहे हैं मतलब क्या है, ये सॉलिड है, इधर भी सॉलिड मिल रहा है, मतलब इधर नहीं आना है, ठीक है ना, ऑलवेज अवे फ्रॉम सॉलिड। ये तरीका है डिफाइन करने का, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो तरीका है। चलिए, अवे फ्रॉम सॉलिड हो गया। नाउ टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस ये खुद है, और टेंजेंट इसी का लॉन्ग होगा, या तो ऊपर या नीचे, लेकिन हमें कौन सा लेना है, नीचे की तरफ, टूवर्ड्स द लिक्विड। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। चलिए, यहां तक समझ में आया, तो याद रहेगा, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ऑलवेज अवे फ्रॉम द सॉलिड, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस टूवर्ड्स द लिक्विड। अब उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, उसी एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाएगा। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें पहला है केरोसिन प्लस ग्लास बोतल, केरोसिन प्लस ग्लास। दूसरा, केरोसिन की जगह क्या ले सकते हैं, यानी कि यहाँ केरोसिन है और ये ग्लास है, तब क्या बनेगा, कॉनकेव शेप बनेगा।
दूसरा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तीसरा तीसरा है आपका इम्प्योर वाटर, ठीक। चलिए, तो ये हो गया केरोसिन ग्लास, मिथाइल आयोडाइड, इम्प्योर वाटर, ये हो गया। और कोई एग्जांपल इसका? और कोई एग्जांपल नहीं है। चलिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, मरकरी प्लस ग्लास कॉन्वेक्स में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मरकरी प्लस ग्लास, ठीक है। अब जब चीज़ों को थोड़ा और डीप में समझेंगे, एग्जांपल लिख के रख लीजिएगा, मिटा दूंगा, ठीक है। यानी कि यहाँ केरोसिन लीजिए, ग्लास लीजिए, तो क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, मिथाइल आयोडाइड होगा तो ये बनेगा, इम्प्योर वाटर होगा तो ये। वैसे इनके लिए कुछ वैल्यू भी होती है जो शायद केरोसिन के लिए नहीं गिवन है मेरे पास में। इसके लिए गिवन है 29 डिग्री के आसपास होता है, जो याद नहीं रखना है, यूं ही बताया है, ठीक है, याद नहीं रखना। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट समझते हैं। वो इम्प्योर वाटर और मेथाइल आयोडाइड के साथ ग्लास ही है ना, वो बिना लिखे समझ जाए। जब कॉनकेव बन रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, क्या बनेगा, कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, देन the angle of contact between liquid surface and the solid surface is always acute angle। कैसा एंगल होगा, acute एंगल, ठीक है। acute angle means theta is always less than 90 degree, theta is always less than 90 degree, ठीक है। दूसरा, कॉनकेव शेप की वजह से ये थोड़ा सा लिक्विड सरफेस जो है ऊपर चला जाता है, यानी कि सॉलिड वाले पोर्शन को थोड़ा सा क्या कर देगा, ये गीला कर देगा, इट विल वेट द सॉलिड, ठीक है। सो इट वेट द सॉलिड, ठीक है। अब यहां पर आते हैं। इसमें एंगल, जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस रहा होगा, कैसा मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो theta is always greater than 90 degree, that means the angle is obtuse angle, और we can say theta is greater than 120 degree, ठीक है। दूसरा, it wet the solid or not, नहीं, क्योंकि ये डिप्रेस हो जाता है, क्या हो जाता है, it doesn't wet the solid, doesn't wet the solid, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो है लिक्विड ऊपर गया, इसमें लिक्विड ऊपर गया, यानी कि लिक्विड विल राइज अप, तो लिक्विड विल राइज, इसमें लिक्विड विल डिप्रेस, लिक्विड नीचे गया, ठीक है, तो लिक्विड विल डिप्रेस्ड। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, अब बात आती है कि सर 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये तो थीटा ग्रेटर देन 120, सॉरी 90 डिग्री, 120 डिग्री तो एग्जैक्टली अप टू एंगल हो जाता है, सॉरी, है ना। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल 90 होगा तो वहां पर क्या रहा होगा, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो क्या उस समय कोई मेनिस्कस होगा, होना चाहिए क्या, व्हाट डू यू थिंक, आई डोंट थिंक एनीथिंग, यस सर। थीटा 90 है, मतलब यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस रहा होगा, लिक्विड भी रहा होगा, है ना। अब देखो, टेंजेंट टू द सॉलिड, वो तो ऐसा ही रहेगा टूवर्ड्स द लिक्विड, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस अवे फ्रॉम द सॉलिड, अवे फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो कोई मेनिस्कस नहीं बनेगा, यानी कि इट इज ए प्लेन मेनिस्कस एंड थीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो
नीट वाले स्टूडेंट ध्यान दें और सीईटी वाले स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें। क्या कि अभी जो मैंने 3 कंसेप्ट बताए हैं, थीटा लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90, यहाँ से थ्योरेटिकल कंसेप्ट 1 मार्क्स के लिए हद से ज़्यादा उठता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर कट है, देन यू आर ओके विथ इट, ओके। और जेईई मेंस के स्टूडेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपसे पूछने से रहा, इसी कंसेप्ट को आगे हम यूज करेंगे कैपिलरी में, ठीक है, वहाँ आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि ये कॉनकेव शेप बना लेता है और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। ये क्या बना लेता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो उस चीज को हम समझेंगे अब। उसके लिए आपको पुरानी चीज काम में आएगी। पुरानी चीज कौन सी है, कितनी पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 1-2 लेक्चर ही पुरानी है। वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जहां पर हमने डेफिनेशन बताई थी, तो उसी का थोड़ा सा यूज है। तो लिखेंगे अगला कि ऐसा क्यों होता है। शेप ऑफ द मेनिस्कस, क्या लिखेंगे, shape of meniscus we will discuss. Let's suppose we have two droplets. Let us consider two droplets of water and mercury on the glass surface. ठीक है, देखा जाए तो ऐसा है, ये अपने पास कोई ग्लास सरफेस है, तो ये हो गया ग्लास सरफेस, मतलब सॉलिड है। क्या है, ऑब्वियसली सॉलिड है, बिना कही। अब आपने दो बूंदे ली, दो बूंद जिंदगी की, वो नहीं है, ये एक एक बूंद है जिंदगी की, एक है वाटर और एक है मरकरी। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने एक पानी की बूंद ली है और एक मरकरी, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि आपने देखा होगा, जैसे एक छोटा सा डेमो बताते हैं आपको, है ना। देखिए डेमो देखिए, ये कोई सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर मैंने वाटर ड्रॉपलेट डाला, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट डालने पर हो सकता है ज्यादा पानी आ जाए इसमें, उम्मीद है नहीं आएगा। सही। अब इसमें देखते रहिए कि जो पानी की बूंद है वो क्या हो गई, चारों ओर फैल चुकी है, स्फेरिकल नहीं है, फैल गई है ना। तो वही कंसेप्ट हम काम में लेने वाले हैं। आप घर पे करके भी देख सकते हैं कि कोई भी एक पानी की बूंद लीजिए, पानी बूंद के पानी का एक बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए और किसी एक सरफेस पे डाल दीजिए, क्या देखेंगे, फैल जाता है पानी, है ना। तो देखिए वाटर जो होगा वो कुछ इस तरह से फैल जाएगा, थोड़ा सा ये सब फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। वेरएस दूसरी तरफ जहां पर मरकरी है, मरकरी ड्रॉपलेट कुछ हद तक स्फेरिकल है, बहुत ज्यादा विद रेस्पेक्ट टू वाटर ड्रॉपलेट। मरकरी ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब दो फोर्स होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या है, द फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव फोर्स यानी कि ए फॉर एडहेसिव, ए फॉर अलग अलग, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो इट्स अ फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। यहां तक ठीक, चलिए। अब क्या हो रहा है
अब इसको हम एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, ये सारी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सभी जो है वो क्या है, मरकरी ड्रॉपलेट्स, मरकरी मॉलिक्यूल्स हैं अंदर में, सही। अब वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगना, यानी कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, उस वाटर ड्रॉपलेट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक वाटर, किन्हीं भी दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, कोहेसिव। किन्हीं भी दो मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा, अगेन इट्स कोहेसिव। और किन्हीं भी दो मरकरी और ग्लास वाले सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगे वो क्या है, एडेसिव। तो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में जो फोर्स लगे वो भी क्या है, एडेसिव। यानी कि सेम टाइप है तो कोहेसिव, अदरवाइज एडेसिव, ठीक है। लेकिन क्या कारण है कि इसने यहाँ पर ज्यादा स्पेस कवर किया ग्लास सरफेस के साथ, और इसने कम। तो हो सकता है कि देर इज अ फोर्स between water molecule and glass surface, and there is a force between mercury and glass। तो यहाँ पर वाटर और ग्लास, वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, एडहेसिव। यहाँ पर भी मरकरी और ग्लास के बीच में फोर्स लग रहा होगा, वो भी कौन सा होगा, एडहेसिव। लेकिन ये बहुत ही कम जगह पर कांटेक्ट में है। मतलब यह हुआ होगा कि ग्लास के मॉलिक्यूल और मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बहुत ही कम है ना। तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाए होंगे, और अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं इसीलिए उसने कम जगह कवर की, सही है। पहला पॉइंट ये समझने का। दूसरा, हो सकता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, इसीलिए ग्लास के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। तो आ गए इसके पास, आ गए तो क्या हो गया, ये ऐसे फैल गया, ठीक है। यानी कि फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास मॉलिक्यूल और फोर्स मरकरी ग्लास, ये दो एडेसिव ऐसी हो सकती है घटना, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कोहेसिव को लेकर के। देयर इज अ फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड देयर इज अ फोर्स बिटवीन मरकरी एंड मरकरी, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो क्या बताएंगे, ये तो कोहेसिव है वैसे, है ना। और इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, इसके लिए सिंपल सा लॉजिक, आराम से सोचिए, क्या कि अगर मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को क्या कहेगा, हाँ अपने पास में ही रहना, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के नजदीक है, बहुत नजदीक। बहुत नजदीक होने की वजह से क्या हो गया कि इन्होंने क्या बनाया है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट बनाया। कैसा बनाया है, स्फेरिकल। वरना ये भी क्या हो जाते हैं, अगर फोर्स कम होता, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन कम होता, तो दूर दूर चल जाते, फैल जाते, है ना। नहीं, ये फैल नहीं रहा। नहीं फैल रहा मतलब क्या है कि मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा रहा होगा, किससे, मरकरी और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स से। तभी तो तभी तो ये जो है इसके ऊपर ज्यादा नहीं फैला है। अगर ज्यादा फैला होता मतलब क्या होता, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। हियर व्हाट वी हैव, फोर्स, रिजल्ट यहां लिखते हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन mercury mercury is greater than force mercury glass, ठीक है। ये पहला रिजल्ट। तो ये रीजन हुआ क्या कि वो स्फेरिकल क्यों बनती है, ठीक है। ये तो केवल स्फेरिकल का बताया, अब इस पर आते हैं। वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें फैल चुकी है, मतलब क्या हुआ
कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा नहीं चाहता उसे बिल्कुल भी कि वो नजदीक आए, ठीक है। जैसे क्लास में स्टूडेंट नहीं चाहता कि दूसरा स्टूडेंट मुझसे आगे जाए, है ना, मतलब ऐसा स्टूडेंट की भावना होती है। पढ़ेगा तो आगे जाएगा कोई स्टूडेंट, जाहिर सी बात है। चलिए अब फोर्स बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल इज लेसर देन फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास। क्यों? क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल ने उसे खींच लिया कि यहाँ पर फैल जाइए, और तभी फैल सकता है जब उसका फोर्स क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। यानी कि फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास इज ग्रेटर देन फोर्स वाटर वाटर, ठीक है। तो यहां से तो पता चला फोर्स का, और फोर्स से पता चला कि हाँ, ऐसा पानी की बूंदें फैल क्यों जाती है जमीन पर या किसी भी सरफेस पर, वेयर एज मरकरी ड्रॉपलेट नहीं फैलता, वो स्फेरिकल शेप में अपने आप को बनाए रखेगा, ठीक है। तो इसका रीजन हमें पता चला, कोहेसिव एडिसिव का कंसेप्ट था। लेकिन सर उससे तो ये पता कहाँ चला कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्यों बना। ये बात सही कही आपने। चलिए, तो हम फिर से कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे चलेंगे, ये कहानी समझने के लिए ये रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल फिर से, ये एक हम ले लेते हैं वाटर और ग्लास, तो ये वाटर है और ये ग्लास, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं मरकरी और ग्लास, तो दूसरा वाटर वाला रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, फोर्स वाटर ग्लास इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए कैमरा चेक कर देते हैं, चल रहा है। तो अभी मुझे नहीं पता ये कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव, ठीक है ना। मैंने सिंपली ये कहा है, यहाँ पानी और ग्लास है, और यहाँ क्या है, ग्लास और मरकरी है, कूल मरकरी, मरकरी हो या समझ आना, लिक्विड, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चर्चा की जाए वाटर और ग्लास की, तो यहां पर दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, कांटेक्ट ऑफ एंगल पर। क्या? पहला पहला ये कि सॉलिड और वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो होगा, ग्लास और वाटर के बीच में जो होगा वो होगा एडहेसिव, और वाटर और वाटर के बीच में जो होगा वो होगा कोहेसिव, ठीक है, बढ़िया। अब हमने कहा था कि टेंजेंट टू दी लिक्विड सरफेस हमने एक पढ़ा था अभी, है ना, उसमें क्या था, या उससे भी अलग देखिए, इसमें होगा ये कि सॉलिड पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एडहेसिव फोर्स लगाएंगे। सॉलिड पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एडहेसिव फोर्स लगाएंगे। अब चाहो तो इसे इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो, जैसा आप चाहें। तो इसे मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। तो ये था फोर्स, कौन सा, ये फोर्स है एडहेसिव, ग्लास और वाटर के बीच में लगने वाला, ठीक है, फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। यहाँ तक ठीक? चलिए बढ़िया है। अब ग्लास और वाटर के बीच में लग गया। दूसरा हमें दिखाना है कौन सा, कोहेसिव फोर्स। बताइए कहाँ होगा कोहेसिव, सोच के दिखाइए जल्दी से, 2 मिनट का समय दिया आपको। खुद से ट्राई कीजिए।
क्या पता चला क्या? नहीं, ये तो कंफर्म हुआ होगा कि ये तो एडहेसिव फोर्स है। कोहेसिव क्या होगा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा होगा, नहीं कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ऐसा है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अवे फ्रॉम सॉलिड वाला टेंजेंट का ये दिखाना है, ठीक है, अवे फ्रॉम सॉलिड। चलिए बढ़िया है। तो अवे फ्रॉम सॉलिड ये हो गया वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, कितना है फिर से बताएं। पहला, ग्लास सरफेस के मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, एडहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, तो उसको मैंने ऐसा दिखाया, ठीक है, सही है। चलिए अलोंग दी टेंजेंट, अवे फ्रॉम द क्या होता है, ये सॉलिड, अवे फ्रॉम सॉलिड दिखा दिया। एंड टूवर्ड्स द लिक्विड क्या होता है, सॉलिड वाला कंसेप्ट, या फिर उसे छोड़िए, सीधा सा ये है कि दो तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। पहला है क्या, ग्लास और वाटर के बीच में, और दूसरा क्या है, वाटर और वाटर के बीच में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा, ग्लास वाटर, और ये वाटर एंड वाटर, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। चलिए आएगा सर, तो क्या है, कैसे आएगा, वी नो फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज ग्रेटर देन, वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में, यानी ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा। हियर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इधर होगा। चलिए बढ़िया, तो इसका नेट फोर्स इधर दिखा दिया, ठीक है। अब नेट फोर्स अगर इधर दिखा दिया है तो क्या होगा, अब नेट फोर्स दिखाने के बाद ही नहीं पता चल रहा है कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव क्यों बनेगा, ठीक है। उसके लिए भी एक छोटा सा पॉइंट है, क्या, कि जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, इट एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। नेट फोर्स ये हमने पढ़ लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो लिक्विड सरफेस ये है लिक्विड सरफेस। अब लिक्विड सरफेस को ये देखिए, ये नेट फोर्स, यहाँ पर इस लिक्विड को ऐसा बनना होगा ताकि नेट फोर्स उसकी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा होगा, समझे। और ऐसा होना मतलब क्या हो गया है, ऐसा होना मतलब क्या हो जाएगा, ये फोर्स गलत दिखाती है क्या, ये देखते हैं। स्टूडेंट्स टू बी कंटिन्यू, ये फोर्स ज़्यादा ही था, ये फोर्स कम था, रिजल्टेंट इधर है। देखिए अब इसमें यहाँ थोड़ा सा मुझे डायग्राम यहाँ दिखाना होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को यहाँ पर कंबाइंडली दिखाना होगा मुझे। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा मिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है ना, बस इमेजिनेशन। अब देखिए ये कंसेप्ट अभी भी सही है कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए ये परपेंडिकुलर बने इसके लिए जरूरी है कैसा बन जाए, ये सरफेस ऐसा बन जाए, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। वो मैंने फोर्स यहाँ दिखा कर मिस्टेक की थी, क्योंकि दोनों का एक मीटिंग पॉइंट लेना है, इसलिए वो मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो ये मीटिंग पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। फिर से बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ पूरा, ऐसे साथ नहीं छोड़ेंगे। ये समझ में आ गया तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर। तो ये वाटर है, ठीक ना, और ये ग्लास था। मुझे नहीं पता था ये मेनिस्कस बनेगा या सॉरी मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव। कैमरा चेक करने दीजिए, सही है। चलिए
तो अब मुझे पता था देयर विल बी ए फोर्स, एडहेसिव फोर्स इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, जो लगेगा ऐसे, ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ग्लास मॉलिक्यूल को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे अवे फ्रॉम द सॉलिड, और एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है ना। तो ये यानी कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल फोर्स के बीच में है ना, उसको कंफ्यूज मत कीजिए टेंजेंट वाले कंसेप्ट से। दो फोर्स बताने हैं, पहला फोर्स होगा क्या, पहला फोर्स होगा वाटर और ग्लास के बीच में, दूसरा क्या होगा कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो कि ऐसे लगेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इधर खींचेगा ना उससे, क्योंकि ज़्यादा तो डेंसिटी यहाँ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्लास वाटर और ये वाटर वाटर, ठीक है ना। ऐसा क्यों दिखा है, समझ में आया क्या? इसे तो इधर खींचेगा ही, इसे इधर क्यों खींचा, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है ना डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल की। चलिए अब देखिए, अब इसको मैंने ऐसा दिखाया, ये वाटर और ये वाटर ग्लास, नेट फोर्स ऐसे होगा, एंड नेट फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस, और लिक्विड सरफेस यहाँ था, तो इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसलिए इसने क्या बनाया, ऐसा कॉनकेव शेप बनाया, क्या बनाया, कॉनकेव शेप बनाया, ठीक है। कॉनकेव शेप मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स लिक्विड विल राइज, तो लिक्विड राइज कर गया, समझ में आया। चलिए अब इस पे चलते हैं मरकरी वाले, इसमें भी सेम कंसेप्ट होगा। देखिए सॉलिड और मरकरी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, मरकरी और ग्लास। दूसरा लिक्विड लिक्विड यानी कि मरकरी और मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल वाटर, सॉरी ग्लास, ठीक है। फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, फोर्स बिटवीन मरकरी एंड, अरे मरकरी एंड मरकरी, ठीक है। चलिए नेट फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इस बार मरकरी और मरकरी का ज्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू मरकरी ग्लास, यानी कि फोर्स इस बार इस तरफ लगेगा, नेट फोर्स, ठीक है। और नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसीलिए क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ही जूम करेंगे ना सब तब दिखाई देगा कि हाँ ऐसा, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, तो अभी समझ में आया। यानी कि मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसके लिए जरूरी है पता होना कि कोहेसिव और एडेसिव फोर्स में से कौन ज्यादा है। वंस आपको वो पता चल गया कि हाँ कौन ज्यादा है, उसके बाद ये फोर्स वाला डायग्राम मैकेनिज्म दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर देना, ठीक है। ये फिर से फोर्स बता देता हूँ कि यहाँ पर फोर्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ वाले मॉलिक्यूल पर ज्यादा फोर्स इधर ही लगेगा और ये इधर खींचेंगे ही। चलिए अब देखो और कुछ बचा है क्या आज का, ये छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई अच्छा सा बनता है, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अच्छा बनेगा, सरफेस टेंशन, एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला, सोचने वाला, थिंकिंग बेस्ड, तो इसी पॉइंट पे बनता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है ना। तो इसको जितना हो सकता है उतने अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए अब ये सारी घटना करने के बजाय ये था कि मैं ऐसे ही बता देता आपको, इसको समझना और भी आसान था। क्या, डायरेक्ट एक गिवन डाटा से, सरफेस टेंशन के गिवन डाटा से, क्या कि मरकरी ड्रॉप के लिए सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है 0.46, ठीक है, और इसके लिए होता है वाटर के लिए 0.075। मुझसे कैसे पता चलता सर, ये तो दुविधा भरी कहानी है। दुविधा भरी नहीं है, आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले ये बताओ
किसका वैल्यू ज़्यादा, 0.4 या 0.07, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम। कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ सरफेस टेंशन क्या है, कम है, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, जिसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल अट्रैक्शन इज मोर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, कम है। यानी कि सरफेस टेंशन ज़्यादा होना मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है। इसीलिए यहाँ वाला मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, इसीलिए ये स्फेरिकल बन जाता है और ये फैल जाता है। अब समझे, तो अब जाकर के आपका ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होता है, इतना है ना। तो इसी के साथ आज का हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और एक छोटा सा पॉइंट भी और डिस्कस कर ही देते हैं, चलो कर देते हैं। थ्योरेटिकल है, मतलब डाटा रिलेटेड है, जैसे वो गिवन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या है कि प्योर वाटर के लिए थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। मिथाइल आयोडाइड के लिए 29 डिग्री होता है। मरकरी के लिए, मरकरी ये सब ग्लास के साथ में है ना, मरकरी के लिए होता है 140 डिग्री के अराउंड, या फिर जो गिवन हो वो लेना, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है ना। ज़्यादा इसका कंसेप्ट आता है प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर के, हम कुछ कंसेप्ट वो सवाल करेंगे, है ना, उसके बेस्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक कर देते हैं कंप्लीट, है ना। चलिए ठीक है, फिर इतना काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। अगले बार लेक्चर में देखते हैं, इससे कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और आगे हम और टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक बाय, टाटा।